हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, आज मैं आपको ऐसे फूल दिखाऊंगी जो देखने में बहुत सुंदर हैं और इन फ्लावर की ज़्यादा कोई देख रेख भी नहीं करनी होती है कि इनको ये खाद चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, कि ये सेंसिटिव है। नहीं, बस इन्हें क्या चाहिए, 24 घंटे में एक बार पानी चाहिए और सनलाइट डायरेक्ट चाहिए। ये ब्लूमिंग मॉस रोज है और बहुत सुंदर लगता है। और ये भी नहीं है कि एक दो ही खिलते हैं, आप बास्केट में लगाएं, पॉट में लगाएं, किसी बड़ी जगह जो बड़ी बड़ी क्यारी होती है वहाँ लगाएं। ये भर भर के खिलते हैं और बस इनकी केयर के लिए मैं आपको एक फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो आपको सीजन की स्टार्टिंग में, जब इन पर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है समर में, तो बस वही डालना है। मेरी एक व्यूवर है, उन्होंने कमेंट किया है कि जैसे अब विंटर स्टार्ट हो रहा है तो फ्लावरिंग कम हो रही है, लेकिन हो गई होगी, लेकिन मेरे यहाँ तो फ्लावरिंग अभी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो वो मुझसे बोल रही थी कि विंटर्स में क्या करें, मैं इन्हें उखाड़ के फेंक देती हूँ, ये ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपको लगे फ्लावरिंग बंद हो गई है और विंटर स्टार्ट हो गया है तो ऊपर से आप इसको बिल्कुल कटिंग करके छोड़ दें। जैसे ही समर स्टार्ट होगा तो ये अपने आप ही उभरने लगती है, फ्लावरिंग होने लगती है। आपको इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है। मॉस रोज को लगाने का बहुत आसान तरीका है। मैं जहाँ पर गई थी ये बहुत फैला हुआ था, तो मैं थोड़ा सा उखाड़ कर ले आई हूँ और देखो मैं अपने घर पर लगाऊंगी, क्योंकि मेरे घर पर ये नहीं था। मेरे गार्डन में येलो कलर था जो कि मुझे पसंद नहीं है। बाकी के सारे ही कलर हैं, 6-7 कलर जो होते हैं वो पोर्टुला के हैं और ये मॉस रोज मेरे पास नहीं था इस कलर का, तो मैं ये भी लेकर आई हूँ। और ये मेरे गार्डन की सॉइल है जो नॉर्मल है, पता नहीं मैंने कब खाद डाली होगी, मुझे पता नहीं है। और मैंने इसमें कोई अभी खाद सैंड नहीं मिक्स किया है और अपने गार्डन की मिट्टी ही मैं ले रही हूँ और मैं इसमें लगाऊंगी। एक बात मैं और बता देती हूँ, मैं इसको जल्दी में उखाड़ कर लाई हूँ, नहीं तो ये कटिंग से भी लग जाता है और बहुत आसान है कटिंग से भी लगाना। और मैं वहाँ से कटिंग कर कर भी ले आती, लेकिन मुझे बहुत सारी लानी थी क्योंकि मेरे पास 2 बास्केट हैं जो फ़िलहाल खाली हैं, और जो न्यू बास्केट है मैं उनमें जो विंटर्स फ्लावरिंग के जो पौधे आएंगे वो लगाऊंगी। तो मैं फटाफट ऐसे ही एक ही जड़ थी ये जिसपे ये इतनी सारी फैली हुई है मॉस रोज, उसी को उखाड़ कर लाई हूँ। ये पूरा एक बंच है, लेकिन मैं इसे ऐसे ही नहीं लगाऊंगी, इसकी रूट से मैं कटिंग कर कर ही लगाऊंगी, क्योंकि कटिंग से भी ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। अगर मैं पूरा बंच लगा देती हूँ तो ये खाली खाली सा रह जाएगा और एक ही बास्केट में लगेगा, लेकिन मुझे 2 बास्केट में लगाना है। तो फिर चलिए मॉस रोज को बास्केट में लगाते हैं और अपने गार्डन को सुंदर बनाते हैं। आप इस मॉस रोज की जो कटिंग है बहुत तरीके से लगा सकते हो। इसमें मैंने सूखी मिट्टी में लगाया है और मैं जो दूसरी बास्केट में लगाऊंगी पहले उसे मिट्टी को पानी से गीला कर लूँगी, तो वो भी बहुत आसानी से लगता है। लेकिन जो इसमें सबसे आसान तरीका है वो मिट्टी गीली जब होती है तो मॉस रोज की जो ये एक डंडी होती है ऐसे ही दबती चली जाती है, तो बहुत जल्दी से लगती है, जबकि सूखी मिट्टी में इतनी जल्दी से ये नहीं लगती। आप कैसे भी लगा सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। अब जैसे मैंने इसको लगाया है सूखी मिट्टी में और मैं पानी डालूंगी, तो बहुत से होते हैं जो ऊपर से पानी डाल देते हैं तो वहाँ से मिट्टी हट जाती है, तो ये मॉस रोज की जो थोड़ी सी डंडियाँ होती हैं सूख जाती हैं, तो आपको सिर्फ छिड़काव ही करना है। दूसरा तरीका मैं आपको अब बताती हूँ। ये मेरी दूसरी बास्केट है, ये भी काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखी हुई थी। देखो मिट्टी भी कितनी टाइट हो रही है, तो मैं इसकी ऊपर की जो मिट्टी है इसको हटा दूंगी, क्योंकि ये काफ़ी टाइट है और नीचे जो मिट्टी है वो काफ़ी सॉफ्ट है। बारिश का पानी लगा था तो इस वजह से थोड़ी काई भी लगी हुई है। तो देखो नीचे की जो मिट्टी है वो बहुत सॉफ्ट है। तो मेरी 2 बास्केटें तैयार हो गई हैं और मैं इन बास्केटों को फ़िलहाल यहीं पर रखूँगी और मैं शाम के टाइम लगा रही हूँ, क्योंकि अभी रात में सेट हो जाएंगी। फिर मैं इनको अपने गार्डन का जो फ्रंट बालकनी है वहाँ पे हैंग करूँगी। मेरे बहुत सारे व्यूअर हैं जिनको शिकायत है कि जब आप वीडियो बनाती हैं तो
आपके यहाँ फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ नहीं होती है, ऐसा क्या है, ऐसे कैसे होता है? तो मैं उनके लिए बता देती हूँ। फ़िलहाल मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, देखो आपके सामने वीडियो है। अगर आपके यहाँ फ्लावरिंग कम होती है तो प्लीज़ आप कोई भी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, चाहे वो ओनियन का है, बनाना का है, फ्रूट्स के छिलकों का है, यहाँ तक कि जो किचन वेस्ट से सब्जियाँ निकलती हैं उनके छिलके होते हैं, आप उनका भी फर्टिलाइज़र बनाकर डाल सकते हैं। फर्टिलाइज़र कोई हार्ड काम नहीं है। 24 घंटे आप पानी में भिगोकर उनके छिलके रख दीजिए और छानकर फिर इनमें फर्टिलाइज़र को डाल दीजिए। जो ये बोलते हैं कि हमारे पौधों पर फ्लावरिंग नहीं होती है तो होने लगेगी। और ख़ास बात है, जैसे आपके पौधों पर फ्लावरिंग हो रही है, वो दूसरे तीसरे दिन मुरझा गए हैं, तो आप उन्हें पिंच करते रहिए तो नई फ्लावरिंग जल्दी से होगी और बहुत ज़्यादा होगी। मैंने इन बास्केटों को फ़िलहाल ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ शाम की थोड़ी सी धूप आती है, तो ये रात में सेट हो जाएंगे। और जो मेरी फ्रंट बालकनी है वहाँ तेज़ धूप आती है, तो मैंने देखो इनको वहाँ हैंग किया है। और देखो नेक्स्ट डे कितनी फ्लावरिंग हुई है, जबकि मैंने इनको शाम के टाइम ही लगाया था। और अगले दिन का ये मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ। और देखो जैसे जैसे धूप निकली, जो कलियाँ उसमें थी, कैसे फ्लावरिंग हो रही है। अगर आपके गार्डन में धूप नहीं आती है या फिर जिस एरिया में आती है, ये फ्लावरिंग के जो पौधे होते हैं धूप में ही खिलते हैं, तो आप उस साइड में रख दीजिए। अगर 1 घंटे की भी धूप आती है तो वो भी इनके लिए काफ़ी है। ओके फ्रेंड्स, बाय।